यहां आप इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो, यूरिया की इतनी बड़ी समस्या है, क्या किया है इसके समाधान के लिए? आपको कोई राहत क्यों नहीं दी? मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से ये लोग कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। मैं बता रही थी जब आंदोलन हो रहा था तो प्रधानमंत्री घर से अपने आवास से निकले तक नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। बहनों और भाइयों, मोदी जी को कहते हैं कि 70 साल पुरानी चीज तो कुछ नहीं की। भाई, कांग्रेस की सरकारों ने कुछ नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है, मान लिया। आपको कुछ नहीं पसंद, कहते हैं कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसी बड़ी जो बीएचईएल, एचएएल, अगर ये कांग्रेस ने 70 सालों में बनाया नहीं होता तो आपने अपने उद्योगपति मित्रों को दिया कैसे होता? किसानों के कर्ज माफ करेंगे। अब शायद आपको याद होगा कि जब कांग्रेस की यहाँ सरकार पिछले चुनाव में भी आपने चुनी थी, आपको याद होगा पहले कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, फिर रिश्वत देकर, धन बल पर आपने जो निर्णय लिया था अपने लिए उसको बदल दिया इन लोगों ने। भाजपा ने सरकार चोरी कर ली, आप ही से चोरी की। हमारी सरकार गिराकर भाजपा की सरकार इन्होंने बनाई, लेकिन हमारी सरकार 15 महीनों के लिए तो चली थी और उन 15 महीनों में किसानों के कर्ज माफ करना शुरू किया था, उन 15 महीनों में। और छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में किसानों के कर्ज माफ किया है हमने। इस आधार पर हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आएगी तो यहां भी हम वही काम करेंगे। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ बच्चे बेचारे 26 साल के हो जाते हैं, 27 साल के हो जाते हैं, परीक्षा दे दी, इंतजार में है कि चलो इस साल नहीं तो अगली साल भर्ती की लिस्ट आ जाएगी, फिर से क्यों दे, फिर से क्यों फीस भरे। नहीं आती रोजगार की लिस्ट। भर्ती घोटालों से जिंदगी बर्बाद हो गई है उनकी। जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, हर रोज मध्य प्रदेश में 17 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। सुरक्षा नहीं है, लाडली है लेकिन सुरक्षा नहीं है। कम से कम सुरक्षा तो दे देते मामा जी। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे।